हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बहुत अच्छा। तो मैं भी अच्छा। आज वर्ग 10 के विज्ञान बायोलॉजी 6वां अध्याय जय प्रक्रम हम ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन सा प्रक्रम है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी सभी जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक प्रक्रम है। कह रहा है कि विषम पोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिश्रित रहते हैं, आश्रित रहते हैं। किस पर? विषम पोषी जो जीव हैं अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। विषम पोषी किसको होते हैं? जो दूसरे जीव से भोजन अपना बनाते हैं। कह रहे हैं कि कवक पर, शैवाल पर, हरे स्वपोषी पौधे पर, मिट्टी पर, हरे स्वपोषी पौधे पर, हम लोग हरे पेड़ पौधा पर आश्रित रहते हैं जो विषम पोषी है। जो दूसरे पर आश्रित है उसको बोलते हैं विषम पोषी। जो स्वयं पर भोजन बना लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी। निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? माने स्वपोषी माने खुद का। अमरवेल, कवक, अमीबा, आम। आम जो पेड़ पौधा है वो खुद कर लेता है, इसलिए आम होगा। आम पेड़ पौधा में आता है। प्रकाश क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जल से, CO2 से, ग्लूकोज में, पूर्ण हरित से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जल से। कहाँ से निकलती है? प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलती है? जल से। कहाँ से निकलती है? जल से। निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इनमें कोई नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है सूर्य के प्रकाश पर, प्रकाश संश्लेषण पर। प्रकाश संश्लेषण पर कौन चीज पर? प्रकाश संश्लेषण। रंध्र कहाँ पाया जाता है? पौधे के पत्ती में। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। जी, कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। एक पादप परजीवी है। नीम, अमरवेल। अमरवेल ये पादप पर रह के अपना भोजन ग्रहण करता है, पादप परजीवी है। कौन परजीवी नहीं है? फीता कृमि, राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, ईस्ट। कौन परजीवी नहीं है? फीता कृमि, राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, ईस्ट। दूसरा सही होगा राइजोबियम। कौन? राइजोबियम। नेक्स्ट, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? पहला है बैक्टीरिया, कशकुटा, विषाणु, कवक। कशकुटा कौन है? कशकुटा। निम्न में कौन परजीवी है? निम्न में कौन परजीवी है? राइजोबियम, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन है? प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में कौन परजीवी है? प्लाज्मोडियम। अमीबा में किस प्रकार के पोषण होता है? अमीबा में स्वपोषी, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी होता है। कैसा होता है? प्राणी संभोजी पोषण। अमीबा में कैसा पोषण होता है? प्राणी संभोजी पोषण। अमीबा में कैसा पोषण होता है? प्राणी संभोजी पोषण। अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? मुंह से, केंद्रक, कुटपाद, खाद्य रितिका। खाद्य रितिका कौन चीज से करता है? खाद्य रितिका से। पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिन। पेप्सिन कौन चीज करता है? पेप्सिन। पाचन क्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? पेप्सिन। निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है? क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं, पीत। पीत बनाता है। कौन बनाता है? पीत, जो पित्ताशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पित्ताशय में। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। लाइपेज कौन होता है? लाइपेज ना। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? लाइपेज। मनुष्य में पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है?
आमाशय में छोटी आंत में, कहाँ होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से। जो वृक्क का काम है उत्सर्जन से, इसका क्या है? उत्सर्जन। वृक्क किससे है? उत्सर्जन से। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कहते हैं वृकाणु। उत्सर्जन तंत्र के क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे? वृकाणु। उत्सर्जन तंत्र के क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे? वृकाणु। कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थाका बनाने में कौन मदद करता है? प्लेटलेटस। कौन? प्लेटलेटस ना। जब कट गया, खून बहने लगा, तो ये आकर वहाँ पर जाल बना देता है और खून को रोकने का काम करता है। कौन? प्लेटस। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं करता है? जो मनुष्य है और अन्य मांसाहारी जीव है, निम्न में किसका पाचन नहीं कर सकता? प्रोटीन का, सेलुलोज का। जी, कौन चीज का? सेलुलोज का। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? कह रहा है कि 1, 2, 3। 3 पाया जाता है। कितना? 3। मनुष्य में गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3। पौधे के भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? माने भोजन का स्थानांतरण माने भोजन जब बना लेता है पौधा तो ऊपर से नीचे की ओर लाता है, वो फ्लोएम करता है काम। कौन करता है? फ्लोएम। और कच्चे पदार्थ का कौन करता है? जाइलम। नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। अब भोजन को स्थानांतरण माने एक भाग से दूसरे भाग तो कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। कौन? फ्लोएम। कौन बाबू? फ्लोएम। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन। कौन पाया जाता है? पेप्सिन। पाचन क्रिया में वसा का इमलीसीकरण कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिन, पीत करता है। कौन करता है जी? पीत। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लार में कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज है सूखे बीज, अंकुरित बीज। अंकुरित बीज। कौन है? अंकुरित बीज। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? क्लोरोफिल को, हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन को कहते हैं। किसको बोलते हैं? हीमोग्लोबिन के। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? हीमोग्लोबिन। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? हीमोग्लोबिन के, जो लाल रक्त कण में पाया जाता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन भी है हीमोग्लोबिन। पायरूट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है कोशिका द्रव से। किस में होता है? कोशिका द्रव में। यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। श्वसन प्रक्रिया में पायरूट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पौधे में जल तथा खनिज लवण का शोधन किसके द्वारा होता है? मतलब पौधे में जल तथा खनिज लवण कच्चे पदार्थ है और कह रहा है कि संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ये नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है जाइलम ना। जाइलम, जा से जर, जर से ऊपर की ओर। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज पायरूट को टूटना कहाँ होता है? कोशिका द्रव में, फेफड़ा में, वायु में, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, N2। देखिए, जो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब श्वसन लेती है पेड़ पौधा ना, तो ऑक्सीजन को निकालती है। कौन चीज? ऑक्सीजन को निकालती है। इसको बोलना चाहिए था पौधा या मनुष्य। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? मनुष्य हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अनॉक्सी श्वसन में के फलस्वरूप क्या बनाता है? ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनाता है? एथिल एल्कोहल। कौन बनाता है? एथिल एल्कोहल। इनमें से कहाँ गैसीय आदान प्रदान होता है? नासिका में, स्वर यंत्र, श्वसन नली, वायु प्रकोष्ठ। वायु प्रकोष्ठ कहाँ होता है?
गैसीय का आदान प्रदान वायु प्रकोष्ठ में। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। रुधिर मतलब खून, रक्त माने खून, तो रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है फेफड़ा द्वारा, निलय द्वारा। कौन? निलय द्वारा। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 2। कितना होती है? 2। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठ? 4। 2 निलय 2 अलिंद। मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग है 120 mmHg। 120 mmHg। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है? ठीक है, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पानी का जी। पानी क्या कहता है कि जड़ के माध्यम से ऊपर की ओर ले जाता है। भोजन एवं अन्य पदार्थ शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन सा जैव प्रक्रम उत्तरदायी है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवहन। क्योंकि संवहन में ही आता है जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम का काम है कि भोजन को स्थानांतरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, इसलिए संवहन होगा, संवहन ऊतक। पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्रमांकुचन गति पाई जाती है ग्रासनली में, जी नहीं, छोटी आंत में जी। किसमें? छोटी आंत में। क्रमांकुचन गति कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में। जठर ग्रंथियां पाई जाती है आमाशय में। आमाशय में कहा कौन ग्रंथियां? जठरस ग्रंथियां पाई जाती है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। नेफ्रॉन किस क्रिया से संबंधित है? उत्सर्जन। किस क्रिया से संबंधित है नेफ्रॉन? उत्सर्जन। किस क्रिया से? उत्सर्जन। किस क्रिया से? उत्सर्जन। आपका जो बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर हुआ समाप्त हो गया। मेरा जो चैनल है इस पर कमेंट कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट लोग।